गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके 4 सवाल जो मोस्टली आप पूछते हो कि सर दांत पीले हैं। दूसरा सवाल है हाथ में कहीं पे ऑपरेशन हुआ है, उसके स्टिच मार्क हैं या ऑपरेशन का मार्क हमारे हाथ पे हुआ है, उसका आप हमें बताइए। तीसरा है आईज के बारे में कि आप हमारी आंखों के अंदर चश्मा लगा हुआ है वो बता दीजिए। फोर्थ है आपकी उंगली हल्की सी टेढ़ी है, हाथ में हल्का सा टेढ़ापन है, उसका बता दीजिए। चारों चीजों के ऊपर मैं आपको एक पूरी बातें बताने वाला हूं, अच्छे से समझाने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये सब चीज समझने के बाद आपको लगता है कि नहीं आप इन कैटेगरी में नहीं टिक पाएंगे तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप अपने पर्टिकुलर उसके लेवल का एग्जाम देखिए कि जहां पर इस तरह की चीजें आपकी एप्लीकेबल हो। ठीक है, क्योंकि जहां पर आपकी नहीं चलेगा वहां पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वो टाइम वहां डिवोट कीजिए जहां पर आपकी वो चीजें चल सकती हैं। सही बात है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीले दांत। ठीक है, दांतों में एक मुख्य तरह का रोग होता है जिसका नाम होता है पायरिया। ठीक है, पायरिया एक मुख्य तरह का रोग पाया जाता है जिसे कहा जाता है पायरिया। अब पायरिया और पीले दांत, ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोनों, हालांकि पीले दांत इस पायरिया का रोग होता है उसका भी मुख्य कारण होता है पीले दांत, लेकिन एक पीले दांत आपका मुख्य रोग में भी नहीं गिना जाता। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। पायरिया रोग होता है मसूड़ों का रोग, जिसमें कि आप खाते रहते हैं और ब्रश नहीं करते, उससे आपके मसूड़ों में एक रोग हो जाता है, दांतों का रोग हो जाता है, दैट्स नोन एज पायरिया। और इस पायरिया की वजह से आपके लक्षण होते हैं दांतों का पीला पड़ जाना, मुंह के अंदर बदबू आना, दांतों का गल जाना, खून आना। ठीक है, मसूड़ों से खून आना, ये सारे लक्षण होते हैं पायरिया के। सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पायरिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिल्ली पुलिस मेडिकल। ठीक है, अगर आप पायरिया से ग्रसित हैं तो आप दिल्ली पुलिस के मेडिकल के लिए अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि वह पायरिया को वो नहीं मानते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है पीले दांत। अब पीले दांत है वो पायरिया की शुरुआत मानी जाती है। जब आपके दांत पीले शुरू हो जाते हैं तो वो आपके पायरिया का रोग बन जाता है। हालांकि जब तक वो पायरिया का रोग नहीं बनता, पीले दांत इज नॉट एन प्रॉब्लम। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। आप खाते हैं सुबह और रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते हैं। ठीक है, आप रात को जब सोने जाते हैं बेड पे तो आप ब्रश नहीं करते हैं। ठीक है, सुबह उठकर ब्रश नहीं करते हैं, उठे खाने लग गए, सारे दिन गपर गपर खाया और सो गए। ठीक है, मुंह भी नहीं धोया, साथ में आपने मुंह में पानी डाल के उसको सफाई भी नहीं की, और बस आप खाने से मतलब है, तो आपके दांत धीरे धीरे नेचुरलिटी आपका इनेबल जो होता है उसके ऊपर वो सारा खोते हुए पीले पड़ जाते हैं। बट अगर वो पायरिया नहीं है तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दांत पीले होना और पायरिया होना डिफरेंट चीज है। अगर पीले दांत है, आपके मोती जैसे सफेद दांत नहीं है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप साफ भी कर सकते हो। डेली सुबह शाम आप अपना ब्रश करना स्टार्ट कर दीजिए। शाम का मतलब रात को सोते वक्त, सुबह आप करेंगे, 15-20 दिन के अंदर आपका पिलवासा उतरता जाएगा और आपके दांत साफ होते जाएंगे। ठीक है ना। सो पीले दांत प्रॉब्लम नहीं है, पायरिया इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि भाई जो पायरिया है वो आपकी समस्या है, ना कि पीले दांत जो हैं वो आपकी समस्या है। ठीक है, ये चीज, ये पहली चीज क्लियर हो गई। बात कर लेते हैं ऑपरेशन वाली। ठीक है, कि भाई पहली चीज तो आपकी मैं कह देता हूं क्लियर हो गई, ऑपरेशन। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है किसी चीज का, ठीक है, मान लो आपके यहां पर चोट लग गई, आपका ऑपरेशन हुआ और उसके स्टिचेस के मार्क्स आपके ऊपर हैं बॉडी के अंदर, तो उस मार्क का, अगर आपके ऊपर कोई मार्क है तो उस मार्क की कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर मान लो मैं गिर गया बचपन में, मेरा हाथ चिर गया, उन्होंने टाके दे दिए, वो जब स्टिचेस निकले तो उसके मार्क्स आपके ऊपर रह गए, आपका जो मार्क रह गया उसकी दिक्कत नहीं है। आपको जिस चीज का ऑपरेशन हुआ है वो ड्यूटी परफॉर्म करने में कितनी दिक्कत कर रही है उससे दिक्कत है। अब मान लो
आपके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है मान लो, ठीक है, यहां से आपकी बोन जो है वो क्रैक हो गई और यहां पर आपने लोहे की एक रोड डलवा दी, उसमें नट लगवा दिए और ये आपका हाथ दोबारा से बन गया, ठीक है। लेकिन अब आपको दिक्कत क्या आ रही है, जब भी आप इससे कोई भारी, मान लो कोई बाल्टी उठानी है आपको, कोई बैग उठाना है, तो आपके इस हाथ से उठाया नहीं जाता, जैसे उठाते हो आपको एक पेन होता है और आप वो चीज छोड़ देते हैं। इट मीन्स कि कभी इमरजेंसी में आपको कुछ उठाना पड़ गया, वजन उठाना पड़ गया, तो आप वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपको मेडिकल अनफिट कर देंगे। बट आपका ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है, नट निकल गए, पानी निकल गए, सब कुछ निकल गए और आप वजन उठाने की बात कर रहे हो, आप 100 किलो का कट्टा उठा के अपने कंधे पे रख लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स यू आर मेडिकली फिट। आप ड्यूटी परफॉर्म करने में, वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप मेडिकली अनफिट क्यों होंगे, वहां पर सिर्फ एक लाइन लिखी गई है कि ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना आए, बस इतनी सी बात है। अगर आपके ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं आ रही आप ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो मार्क होते हैं आपके, जो निशान होता है, ऑपरेशन हो गया, निशान रह गया, कहीं चोट का निशान रह गया, कहीं पे आपका टांकों का निशान रह गया, कहीं पे लगी हुई का निशान रह गया, वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। 2 सवालों के जवाब दे दिए। तीसरा सवाल आपका आंखों का, कि आंखों पर भैया हमने लगवा रखा है चश्मा, ठीक है, आंखों पर हमने चश्मा लगवा रखा है। तो तीसरा सवाल आपका क्या है कि आंखों के ऊपर चश्मा लगवाया हुआ है, क्या हम लेजर ऑपरेशन करवा लें, क्या वो चलेगा? तो अगर आपके आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, और मेडिकली अगर आप अनफिट हो गए तो आपको फिर दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। सो चश्मा जो है आपका, जो आपका चश्मा है वो नहीं चलेगा, ठीक है, जो आपका चश्मा है वो नहीं चलेगा, चश्मा नहीं लगेगा। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? लेजर, ठीक है, आप लेजर ऑपरेशन करवा सकते हैं और लेजर ऑपरेशन आपका वहां पर एप्लीकेबल है। अगर आपने लेजर ऑपरेशन करवा लिया, आपकी दोनों आंखें होनी चाहिए 6x6 की, ठीक है, 6x6 आपका जो विजन होना चाहिए दोनों आंखों का, ठीक है, बराबर दिखना चाहिए आपको 6x6। अगर आपका चश्मा लग भी रहा है, इन केस आपके चश्मा लग रहा है, कुछ बच्चों ने स्टडी के लिए लगवा लिया, कुछ ने कंप्यूटर के लिए लगवा लिया, बट आपका विजन ये है 6x6 और चश्मा सिर्फ आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगवाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्रोटेक्शन आप लगाए जाओ, बस आपका विजन 6x6 का होना चाहिए, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और लेजर ऑपरेशन अलाउड है, लेजर ऑपरेशन चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो है आपका वो है टेढ़ापन। अब टेढ़ापन भैया कहां पर है? किसी की उंगली में टेढ़ापन है, किसी के हाथ में टेढ़ापन है, हल्का हल्के टेढ़ेपन की बात करो, पूरा टेढ़ापन है वो अलग चीज हो गई। मान लो उंगली आपकी यूं है, ये देखिए, ये जो मेरी उंगली है आपको दिख रही होगी, ये हल्की सी कर्व में है, ये देखो स्ट्रेट नहीं है, ये वाली उंगली जो आप देखोगे हल्की कर्व है, यूं है, ये देखो आर्क शेप। अगर इतना बहुत आपके टेढ़ापन है, ये देखिए जो मेरी उंगली है, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये देखिए हल्का सा कर्व है, जो मेरी उंगली है लास्ट वाली वो यूं है, ठीक है, और उसके साथ में ही ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट और ये, ठीक है, ये सारी स्ट्रेट है, लेकिन ये वाली उंगली थोड़ी सी कर्व में है। तो अगर आपके पास इतना बहुत कर्व है, अगर ये आपकी बिल्कुल यूं ना खड़ी होके थोड़ा बहुत कर्व आ रहा है, कि अगर ये उंगली, अगर ये मेरी सीधी होती तो ये यूं जानी थी, ठीक है, लेकिन अब ये जा कैसे रही है? हल्की सी हो। तो अगर हल्का बहुत आपकी में टेढ़ापन है तो आपकी चल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप फिजिकल देने जाना, हल्का बहुत वो यूं देखेंगे, आपका थोड़ा बहुत कर्व है वो कर देंगे पास आपको। बट अगर उंगली ही पूरी यूं हो रखी है, मान लो आपकी, ठीक है ना, अगर उंगली ही आपकी पूरी स्क्वीज हो रखी है इस तरह से, मान लो ये उंगली है और यूं टेढ़ी हो रखी है, मतलब ये घूम रखी है या बिल्कुल यूं हो रखी है, तो वो चीज अलग हो जाती है ना। तो लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपकी में कर्व आ रहा है, थोड़ा बहुत टेढ़ापन आ रहा है, तो वो एप्लीकेबल है, वो चल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये 4 सवाल थे जिनके आप मोस्टली बार बार पूछ रहे थे। चारों सवालों के मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है ना। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपके रह जाएगी, क्योंकि इन्हीं सवालों के ऊपर आपके जवाब
और आपके सवाल निकलते जाएंगे। पीले दांत है, सर मेरे दांत सड़ रहे हैं, तो भैया सड़े हुए दांत जिनके सड़ गए वो पायरिया की निशानी होती है, याद रखना। दांत जिसके सड़ गए वो पायरिया की निशानी है और पायरिया नोट अलाउड, ठीक है। जिसके ज्यादा गल गए सारे दांत, तंबाकू चबाते हैं कईयों को अभी से बुरी लत लग गई, तंबाकू सिगरेट, यार दोस्त ऐसे मिल गए, साथी ऐसे मिल गए, अरे पीले खाले क्या होता है, गल गए सारे दांत, तो उनका कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज यही है कि अब आप बैठो और अपना जर्दा चबाओ, गुटखा चबाओ, पान पराग चबाओ, तंबाकू चबाओ। क्यों? क्योंकि अब वो दांत वापस तो आ नहीं सकते, अब वो मेडिकल मैन फिट कर देंगे आपके। सो उनकी तो कहानी नहीं है। बाकी जिनके हल्का कुछ पीला है वो रात को ब्रश करना शुरू कर दे, सुबह ब्रश करना शुरू कर दे, और एक बार सप्ताह में नींबू, नमक, हल्दी तीनों मिला के अपने दांतों पे रगड़े, उनका दांत साफ हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। बस इतनी चीज करने की जरूरत है। आंखों का मैंने बता ही दिया आपको, चश्मे की बता दिया, लेजर ऑपरेशन की बता दिया, ऑपरेशन का बता दिया, टेढ़ेपन का बता दिया। सारे सवाल यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो आपकी वीडियो भी अब यहीं पर हम खत्म करेंगे। तो डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक को जबरदस्त दबा के लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक से कुछ आपका फ्री है, ना हमें कुछ मिलता ना आपको कुछ जाता, बट ये एक मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।